बाबा टिकैत की तो याद आती होगी। यहाँ तो बाबा बढ़िया नींद आ रही होगी। नींद किसे आ रही है? नींद किसे आ रही है? किसान होता क्या? अरे भैया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना बैठे, ये तो देश की गलती है, दुर्भाग्य है इस देश का। उसने कभी खेती में आकर खेत देखा, उसे पता गेहूं का पेड़ कितना बड़ा हो, आम का कितना और अमरूद का कितना है। गेहूं जमीन में पैदा अंदर हो या ऊपर हो। जब जवान आता है सामने लाठी लेकर के किसानों को रोकने के लिए, तो क्या ख्याल आता है मन में? जब इधर उधर घूमते जाते हैं, दिल्ली की जनता यूँ कहती है कि ठीक है जो आपने करा है, मोदी ने बहुत गलत काम करे, इसलिए तो कह रही जनता। काम गलत मोदी जी ने करे और इसकी सजा जनता को। तो बधाई दे रहे हैं मोदी और इसे अमित शाह को। भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेने सोते हुए किसान को जगा दिया और नींद आने को हमें कोई दिक्कत ना है। ये तो हम बताएंगे ही ना चीज़ होती क्या है। पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। पीछे तो हम नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सरकार माने या न माने हम आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर तो हमें पार करना पड़ेगा जरूर। दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे, किसी कीमत पे मानने वाले नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है, जनता का माई बाप होता है, लेकिन इसे जनता की औलाद का गम का इसे पता ही नहीं है, औलाद को माँ बाप कितना, क्योंकि इसका औलाद है ही नहीं है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के खिलाफ है, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के उन 85% लोगों के खिलाफ है जो खेतों में काम करते। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं अपने कैमरामैन नबील गौड़ के साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसानों का जो एक रैली नहीं बल्कि एक रैला है, जो यहां पे पिछले 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई है, उनको वापस लेने की मांगों को लेकर। हालांकि इस बीच कई दौर में केंद्र सरकार से इन किसान संगठनों की, इनके नेतृत्व की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक इन किसान संगठनों का और केंद्र सरकार के बीच का जो मसला है वो हल होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह यहाँ ये किसान डटे हैं और इस सर्द भरे मौसम में सबसे गौर करने वाली बात ये है अपनी मांगों को लेकर, तो एक वो ज़माना था जिसको देखकर, इन किसानों को देखकर बाबा टिकैत साहब के ज़माने की याद आती है कि जब टिकैत साहब किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जब बाबा टिकैत साहब रोड पर निकलते थे, तो ऐसा लगता था कि जितने किसान परिवार हैं उनके घर के औरत, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, चाहे जो उनके घर में मौजूद हो, वो बाबा टिकैत साहब के साथ में चल पड़ता था किसानों की मांगों को लेकर। मेरे साथ यहाँ पर हम इन किसानों का, अभी तो ये आप इसको इनकी कोठी कह सकते हैं, इनका घर कह सकते हैं, जो ट्रॉली पे बसाया गया है। और ये हकीकत में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको अभी इसके बीच में विजुअल्स भी दिखाएंगे। जो पूरा एरिया है जो ऐसा लगता है कि जैसे किसानों ने यहाँ पे एक नया गाँव बसा दिया हो, नई बस्ती बसा दी हो, नई शहर बसा दिया हो। फ़िलहाल बहरहाल मेरे साथ बुज़ुर्ग लोग भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग किसान हैं जो बाबा टिकैत साहब के साथी भी रहे होंगे, उनके संघर्ष में, उनके आंदोलनों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले भी हैं। उन्हीं सब लोगों से बारी बारी आपकी बातचीत कराऊंगा और क्या इन किसानों की समस्याएं हैं और क्यों वो इन किसानों को अपने लिए, कृषि बिल को अपने लिए नुकसानदेह समझते हैं जो वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार 14-15 दिन हो गए आप लोग यहाँ पे ठंड भरे मौसम में हैं, बाबा टिकैत की तो याद आती होगी। हम सन 87 से बाबा टिकैत के साथ रहे, कोई नया तमाशा नहीं देख रहे हमने बहुत तमाशे देखे। ये भी एक रिहर्सल हो रहा है उस तमाशे का, और ये रिहर्सल इनकी कब्र खोद देगा। ये मजाक मत समझना इसे, या मोदी मजाक ना समझे इस खेल को। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। हम तो बधाई दे रहे हैं मोदी और इसे अमित शाह को। भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेने सोते हुए किसान को जगा दिया। वैसे नहीं जगता यो, इसे नींद बहुत आती है, इसे समय नहीं मिलता अपने कामों से। यहाँ तो बाबा बढ़िया नींद आ रही होगी। नींद किसे आ रही है? नींद किसे आ रही है? और नींद आने को हमें कोई दिक्कत ना है। ये तो हम बताएंगे ही ना चीज़ होती क्या है, किसान होता क्या। अरे भैया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना बैठे, ये तो देश की गलती है, दुर्भाग्य है इस देश का। उसने कभी खेती में आकर खेत देखा, उसे पता गेहूं का पेड़ कितना बड़ा हो, आम का कितना और अमरूद का कितना है।
गेहूं जमीन में पैदा अंदर हो या ऊपर हो, वही राहुल गांधी वाली भाषा हो रही है कि अच्छा गुड़ बोओगे तो बढ़िया गन्ना पैदा होगा। आपने राहुल गांधी को भी खींच लिया अपनी बातों में। अरे यार भाई, जो जैसी बात कहेगा उसके लिए वैसा ही बोला जाएगा, है भैया। सब कंधा किसान का तलाश रहे हैं और गोली दाग रहे हैं। हम अपना कंधा किसी को नहीं देते, हम अपने वजूद पे हैं, हम 70% में हैं। हमारा किसी की दरकार नहीं है कि कोई हमारा समर्थन करने आवे। अरे उन्हें भी तो हमने ही बैठाया और उन्हें ही हमने उतारा, इन्हें हमने बैठाया। अब बार बार मीडिया कहता है आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अरे काहे का भरोसा करें इन बेईमानों का। हमें पिछली सरकारों ने बहुत छला, पिछली सरकारों ने भी वादे करे, तब बाबा टिकैत इनके भरमाए में आ गए, या मतलब कहने में आ गए कि आपकी सब मांगे मान ली। मुँह जबानी कह दिया और मांगी एक नहीं, बात एक नहीं मानी। आज हम उस फ्रंट पर खड़े हैं कि ये सरकार कह रही है कि हम लिख के भी दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। भरोसा नहीं जब तक आप हमें इन बिलों को वापसी करके नए संशोधित बिल ना लाओ। आप बेईमान कह रहे हैं दादा, और मोदी जी तो कह रहे हैं ये बिल जो है किसानों के हक के लिए, उनके फेवर में, उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इतना बढ़िया बिल है और ये किसान सड़क पर बैठ कर कह रहे हैं आप वापस ले ले, अच्छा ना है, तो तुम्हें कौन सा फ़ायदा है भाई? तुम क्यों जोर लगा रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदा है, जिसके लिए आप पूरी ताकत से डटे हुए हो कि किसानों को मतलब बरगलाने का, बहकाने का, धिक्याने का, लाठी चार्ज, ऐसी ठंड में पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले। अरे क्या ज़रूरत है? दिल्ली जाने के लिए इनके बापू की दिल्ली ऐसा कर दिया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हम। है भाई, पाकिस्तानी है क्या? हाँ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये दिल्ली की सीमा। ऐसा व्यवहार इस अन्नदाता के साथ, किसानों को, जवानों को सामने खड़ा कर, और किसान के बेटों को उसके सामने खड़ा ला कर दिया। विषम परिस्थिति कर दी उन बेटों के सामने जो बर्फ़ में चाइना को टक्कर दे रहे, या कश्मीर में या पाकिस्तान बॉर्डर पर टक्कर दे रहे। वो भी परेशान है कि हमारे बुजुर्गों के साथ ये सरकार खेल क्या कर रही है। अब जो पुलिस खड़ी है वो भी तो हमारे ही हैं, उन्हें कल रिटायर होकर भी तो जाना है, वो भी तो हमसे पूछेंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी, अरे तुम मर गए, तुमने क्या करा? ये काले कानून ला के हमें ज़मीनों से बेदखल करा दिया। सवाल नहीं करेंगे? हर कोई सवाल करता, तो उन सवालों का जवाब अब करो और मरो में होगा। अब जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान होगा उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दादा मैं आपके पास अभी फिर आऊँगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला हरिद्वार से आया हूँ, उत्तराखंड से। हरिद्वार उत्तराखंड उत्तराखंड से। तो अभी दादा कह रहे थे कि जवानों को, किसानों को सामने लाके खड़ा कर दिया। जब जवान आता है सामने लाठी लेकर के किसानों को रोकने के लिए, तो क्या ख्याल आता है मन में? सोचते हैं भाई किसी न किसी तरह जब जितना जैसा भी आदेश होगा टिकैत जी का, बॉर्डर तो हमें पार करना पड़ेगा ज़रूर। दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे, किसी कीमत पे मानने वाले नहीं, लेकिन आदेश का इंतजार है किसानों को। ऐसा नहीं है, एक प्रधानमंत्री बनाया था इसे सोच के कि प्रधान